भारत और चीन की सीमा पर माहौल गर्म हो चुका है और अब की बार युद्ध छोटी मोटी नहीं बल्कि परमाणु युद्ध तक पहुंच सकती है। अगला विश्व युद्ध चीन के नाम पर ही लड़ा जाएगा और उसका वही हाल होगा जो हिरोशिमा का हुआ था। चीन अपने चालबाजी से पूरी दुनिया को परेशान कर रखा है। सीमा विवाद को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने को लेकर भारत के साथ चल रही वार्ता के बीच चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के नजदीक नए हथियारों की तैनाती कर रहा है। पता चला है कि कब्जे वाली भारतीय भूमि पर भी चीन नए हथियारों की तैनाती कर रहा है। इससे हालात और जटिल होने की आशंका पैदा हो रही है। एशिया टाइम्स की रिपोर्ट में बताया गया है कि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने LAC पर नए सेल्फ प्रोपेल्ड रैपिड फायर मोर्टार की तैनाती करने की घोषणा की है। इस मोबाइल सिस्टम को हिट एंड रन पोजीशन के लिए बनाया गया है। सबसे पहले चीनी सेना ने LAC के नजदीक 122 mm बेलियर वाली सेल्फ प्रोपेल्ड हवित्जर तोपों, आर्मर्ड असल्ट व्हीकल और लंबी दूरी तक रॉकेट छोड़ने की तैनाती की है। इसके अतिरिक्त HU-70A फील्ड एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम और 122 mm बेलियर वाले सेल्फ प्रोपेल्ड मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम को भी भारतीय सीमा के नजदीक तैनाती की गई है। पर्वतीय इलाकों से गुजर रही LAC के नजदीक इन भारी हथियारों की तैनाती सामान्य और आसान नहीं है। कई इलाकों में मालवाही हेलीकॉप्टरों के जरिए इन्हें नीचे उतारा गया है। पिछले हफ्ते भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा था कि सीमा पर चल रहे विवाद के बीच चीन के साथ भारत के संबंध चीन की इच्छा शक्ति पर निर्भर करते हैं। चीन को देखना है कि वे किस हद तक भारत के साथ हुए सीमा संबंधी पूर्व के द्विपक्षीय समझौते का पालन करता है। उल्लेखनीय है कि भारत और चीन के सैनिक आपसी बातचीत के बाद पेंगोंग झील के किनारे से तो हट गए थे, लेकिन चीन के सैनिक गोगड़ा, हॉट स्प्रिंग और डेस्पंग में भी अभी काबिज है। इसके लिए दोनों पक्षों में कई दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन चीन पीछे हटने को तैयार नहीं है। पीछे हटना तो दूरी की बात है, वे नए नए घातक हथियारों की तैनाती कर रहा है। आज तक दुनिया का सबसे बड़ा कसाई जिसका नाम चीन है, हम ये नारा लगाते थे कि हिंदी चीनी भाई भाई, अब भर में गया भाई और करनी है चीन की कुटाई। अक्सर चीन की होगी चीन से विदाई और फिर भारतीय सैनिक बांटेंगे मिठाई। 70,000 से ज्यादा सेना चीन को ठोकने के लिए उसके घर में घुसने के लिए तैयार है और जैसे ही मोदी जी आदेश देते हैं चीन को चीर दिया जाएगा। अब की बार भारत तमाम खतरनाक हथियारों से लैस हो चुका है और जानकार बताते हैं कि जिस प्रकार इजराइल ने अरब देशों को मात्र 6 दिनों में हरा दिया था, अब ठीक वैसा ही भारत चीन के साथ करने वाला है और मात्र 6 दिनों में अक्साई चीन भारत के नक्शों में शामिल हो जाएगा और 10 दिनों के भीतर उस जमीन को हड़पने की कानूनी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और भारत ने ये सभी कुछ फटाफट करने के लिए तैयार कर लिया है मास्टर प्लान। तो वही पूर्वी लद्दाख के वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पिछले कुछ समय से शांति है, लेकिन फिर भी पूरी तरह से टेंशन कम नहीं हो रही है। हाल में चीन ने कुछ ऐसा गतिविधियां की है जिसके बाद भारत पूरी तरह से चौकन्ना हो गया है। भारतीय नौसेना ने देश को और मजबूत करने के लिए रक्षा मंत्रालय से संपर्क किया है और अमेरिका से 30 प्रीडेटर ड्रोन्स को खरीदने के लिए कहा है। इन ड्रोन्स के मिलने के बाद ये चीन के विंग लूंग से आसानी से टक्कर ले सकेंगे और जरूरत पड़ने पर ड्रैगन समेत अन्य देशों पर भारी पड़ेंगे। चीनी हथियार वाले ड्रोन को पाकिस्तान ने भी खरीदा है और मूल निर्माता चेंगदू एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन के साथ संयुक्त रूप से इसका प्रोडक्शन करने की योजना है। भारतीय नौसेना जिसे MQ-9 ड्रोन की खरीद के लिए सेना और वायुसेना दोनों के नेतृत्व के रूप में नॉमिनेट किया गया है। रक्षा मंत्रालय से रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार की अध्यक्षता में रक्षा खरीद बोर्ड की बैठक जल्द से जल्द बुलाने के लिए कहा है, जिसके बाद सैद्धांतिक रूप से परियोजना को मंजूरी दी जा सके। एक बार जब DGP परियोजना को मंजूरी दे देता है तो नौसेना खरीद की आवश्यकता की स्वीकृति के लिए रक्षा अधिग्रहण परिषद का रुख करेगी, जो सरकार के तहत अमेरिकी विदेशी सैन्य बिगड़ी मार्ग के माध्यम से सरकारी योजना के लिए किया जाएगा। नौसेना और अन्य दोनों सेनाएं अमेरिका से लीज पर 2 शिकारी ड्रोन्स के प्रदर्शन से सबसे अधिक संतुष्ट है, क्योंकि इसने इंडोनेशिया में सुंडा जल मरुद्धन से अफ्रीका के पूर्वी समुद्र तट तक समुद्री डोमेन में जागरूकता विकसित की है। भारतीय नौसेना, थल सेना और वायुसेना को 10 MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन मिलेंगे, जो निर्देशित बम और हेल्प फायर मिसाइलों से लैस होंगे। रक्षा उत्पादन विभाग ने रक्षा योजना समिति की बैठक में ड्रोन विकसित करने और बेचने के लिए DF एक्सपो 2020 में HAL के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के मुद्दे को उठाया। सशस्त्र बलों ने बताया कि इजरायली ड्रोन हंटर की भूमिका में है, लेकिन अमेरिकी ड्रोन हंटिंग के साथ आतंकवादियों और विद्रोह को नष्ट करने की दोनों भूमिका निभाता है। ये अफगानिस्तान और इराक में सिद्ध भी हो चुका है।
इस बीच भारतीय सेना लीज पर इजराइल से 6 हेरन उच्च ऊंचाई वाले ड्रोन हासिल करने के लिए तैयार है और मौजूदा हेरन ड्रोन का डेटा लिंक और बेहतर रडार के साथ पैरेलल रूप से अपग्रेड कर रही है। वही लीज का प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय के पास लंबित है, जबकि अपग्रेड किए जाने का काम पहले ही शुरू हो चुका है। मालूम हो कि भारत और चीन के बीच पिछले साल अप्रैल से ही तनाव की स्थिति है। कई दौर की बातचीत के बाद कुछ पॉइंट्स पर डिसएंगेजमेंट हुई है, जबकि कई ऐसे पॉइंट्स है जहां पर दोनों देशों के शीर्ष अन्य अधिकारियों के बीच बातचीत जारी है। इसी दौरान एलएसी के पास चीन की और ड्रैगन की सेना की हलचल दिखाई दे रही है। डेप्थ इलाकों में अपनी सीमा में चीनी जवानों ने बंकर भी बना लिए हैं। हालांकि भारतीय जवान भी किसी भी हरकत से निपटने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। दोस्तों, चीन की इतने मोटे चमड़े हैं जो इतने जल्दी सुधरने वाला नहीं है। आपदा में अवसर कैसे ढूंढते हैं वो कोई चीन से सीखे। अपने देश की जनता को अगर बहलाना फुसलाना है तो वो सीधे चीन को उसी रास्ते पर ले चलता है जिस रास्ते पर माओ सेतुंग ले जाया करता था, मतलब कि युद्ध में झोंक दो। चीन में जैसे जैसे कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं वैसे वैसे युद्ध की आशंका भी बढ़ती जा रही है और खास तौर पर एलएसी और दक्षिण चीन सागर में बहुत ही ज्यादा उथल पुथल मचा हुआ है। भारत के बॉर्डर के पास चीन और पाकिस्तान जहां युद्धाभ्यास में लगे हुए हैं, तो वही दक्षिण चीन सागर में लगातार चीन अपनी एयरक्राफ्ट कैरियर और लड़ाकू विमानों से घुसपैठ कर रहा है। भारतीय सेना के लगातार प्रयास के बाद अब यह देखा जा रहा है कि चीन अपने आप को बेबस और कमजोर महसूस कर रहा है और इसी कारण वे अब धीरे धीरे अक्साई चीन छोड़कर भागने को मजबूर हो जाएगा। भारतीय सैनिक एक बार फिर से पूरे चीन को घेर चुके हैं और अब की बार अक्साई चीन को वापस लेने के लिए वायुसेना के कमांडरों ने जबरदस्त तैयारी कर ली है। कई महीनों से भारत लगातार अक्साई चीन के आसपास छोटे छोटे खुफिया घरों का निर्माण कर रहा था, तो अब वे सब बनकर तैयार हो चुके हैं और भारतीय सैनिकों को छुपने के लिए एक जबरदस्त सिस्टम तैयारी हो चुका है। दोस्तों, जब से भारतीय सैनिकों ने चीन को खदेड़ना शुरू किया है उसके बाद से ही अब ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि अब की बार चीन को सबक सिखाना ही पड़ेगा और अपना जमीन वापस लेने के लिए हर एक भारतीय पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है और इसी काम को साकार करने के लिए तीनों भारतीय सेना एकजुट हो चुकी है और लद्दाख के आसपास राफेल विमान मंडराने जा रहा है। अब की बार युद्ध होगा तो हो सकता है कि भारत के तरफ से एक भी सैनिक की जान नहीं जाएगी, क्योंकि भारत ने बेहद खुफिया तरीके से तैयारी कर ली है। दोस्तों, अब जो आधुनिक युद्ध लड़ा जा रहा है उसमें टैंक को उड़ाने के लिए खास तौर पर यूएवी यानी ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी के जो टैंक है वो फ्यूचर की इस लड़ाई के लिए तैयार नहीं है। भारत को ऐसे टैंक चाहिए जो कि भविष्य की इस लड़ाई के लिए पूरी तरीके से तैयार हो और अब भारत ने एक दो नहीं बल्कि 1700 फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल जो कि हर तरह का काम करेंगे। ये टैंक भी होंगे, ये ड्रोन को नष्ट भी करेंगे, ये दुश्मन के टैंक को भी तबाह करेंगे, हेलीकॉप्टर अटैक को भी तबाह करेंगे और साथ ही इनके पास एंटी एयरक्राफ्ट वेपन्स भी होंगे जो कि ड्रोन के हमले और लड़ाकू विमानों को हमले को न सिर्फ रोकेगा बल्कि ऐसे हथियारों को नष्ट भी करेगा। भारत ने ऐसे 1700 व्हीकल के लिए RFI दिया है, यानी कि रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन। साथ ही साथ ये भी शर्त लगा दी है कि जो देश भारत के साथ इस पार्टनरशिप में उतरेगा उसे भारत को पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करनी होगी, साथ ही साथ लॉजिस्टिक, इंजीनियरिंग, सपोर्ट और ट्रेनिंग, मेंटेनेंस सब कुछ। वैसे ये तुरंत आने वाले नहीं है, 4 से 5 साल का वक्त लगेगा, लेकिन भारत ने अपने कदम आगे जरूर बढ़ा दी और ये कदम भारत को अक्साई चीन और POK लेने में बड़ी मदद करेंगे।